प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। मैं आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में मस्त होंगे। देखिए, मैं आज आपको जो प्रश्न बताने वाला हूं, ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लगभग हर बार, हर ईयर में ये आपका प्रश्न पूछा जाता है। तो बने रहिए लास्ट तक हमारे साथ में, जिससे आपको ये प्रश्न आसानी से समझ में आए और अपनी कॉपी पे इसको एक बार नोट कर लीजिए। आइए हम प्रश्न को देखते हैं। 3 का पहला पार्ट हमारा पिछली वीडियो में हो चुका है। आज हम आपको करवाएंगे इसका दूसरा पार्ट। इसमें कहा गया है कि सिद्ध कीजिए। क्या करना है? सिद्ध करो कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या दिखाना है मुझे? 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है भैया ये। आपका अनेक बार ये सवाल पूछा गया है। देखो, हम हर सवाल को कैसे करते हैं। अगर उसने कहा है कि सिद्ध कीजिए ये अपरिमेय है, तो उसको हम उल्टा मान लेते हैं। माना 7√5 एक परिमेय संख्या है, और हम जानते हैं परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनको P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। चलो, यहाँ तक हो गया। उसके बाद में इसको हम मानेंगे A/B के फॉर्म में, जहाँ A और B सहाभाज्य संख्याएं हैं। A और B क्या हैं? सहाभाज्य संख्याएं हैं। अब इसे कैसे करेंगे? जैसे हमने भी प्रश्न नंबर 2 किया था, बिल्कुल उसी की भांति करना है। कुछ इसमें नया भैया करना ही नहीं है। तो आओ इसे हम करते हैं। देखो, यहाँ इसे जो रूट वाला है ना, जो अपरिमेय है, इसको इधर रखेंगे, बाकी उधर भेज देते हैं। तो 7 कहाँ जाएगा? नीचे। ये आएगा √5 बराबर A/7B। ठीक, इतना हो गया। अब आपने देखा कि √5 क्या है? √5 अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है ये? अपरिमेय संख्या है। जबकि A/7B परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है मेरे भैया? ये आपको परिमेय संख्या मिल गई, जो कि विरोधाभास है। विरोधाभास क्यों है? ये परिमेय है, ये परिमेय है, दोनों बराबर नहीं होने चाहिए। तो ये क्या है? यह विरोधाभास है। यह क्या है? विरोधाभास है। विरोधाभास का मतलब कि जो नहीं होना चाहिए वो है। ठीक, यह विरोधाभास है। तो वो क्यों है? जो नहीं होना चाहिए वो क्यों है? क्योंकि हमने कल्पना क्या किया है? देखो, हमने कल्पना किया है कि ये जो है, जो माना है ना, ये एक परिमेय मान लिया है। इसलिए यहाँ पे क्या आ रहा है? इसलिए यहाँ पे विरोधाभास आ रहा है। तो अगर परिमेय ना मानते, अपरिमेय मानते, तो यहाँ विरोधाभास नहीं आता। ठीक, तो विरोधाभास आ गया। इसका मतलब हो गया कि जो संख्या दी गई है 7√5, ये क्या है? परिमेय नहीं है, क्योंकि इस परिमेय में विरोधाभास आ रहा है। अतः लिखेंगे 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है मेरे बच्चा? अपरिमेय संख्या है। तो ये आपका क्लियर हो गया। आप इसको अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिए, जिससे इन फ्यूचर में दोबारा आपको वीडियो देखने की आवश्यकता ना पड़े और आप आसानी से वहाँ से ही समझ पाएँ। देखो, अब इसका हमारा तीसरा पार्ट रह गया है। आखिरी पार्ट है 3 का लास्ट, यानी 3 का थर्ड। इसको भी कर लेते हैं यहीं पे। इसमें कहा है सिद्ध करो। क्या कहा गया है? सिद्ध करो कि 6+√2 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करना है कि 6+√2 एक अपरिमेय संख्या है। आइए इसे हल करते हैं। सबसे पहले हम मानेंगे कि 6+√2 एक परिमेय संख्या है। ठीक, इसके हम अपोजिट मान लेते हैं। माना 6
प्लस रूट 2 एक परिमेय संख्या है और हम जानते हैं परिमेय संख्या जो होती है उसको p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं ना, ठीक। यानी इसको जो है हम p बटे क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ क्यू जो है 0 नहीं होना चाहिए। और देखो, यदि हम p और q को उभयनिष्ठ गुणनखंडों से विभाजित कर एक सहभाज्य संख्या a और b प्राप्त करें तो क्या बनेगा, इसको देखो 6 प्लस रूट 2 बराबर हो जाएगा a बाई b, जहाँ a और b क्या हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं। कैसी संख्याएं हैं, सहभाज्य संख्या है। अब देखो क्या करेंगे, इसमें हम रूट को इधर रखते हैं, इसको 6 को उधर भेजेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा, रूट 2। इधर क्या मिल जाएगा, a बाई b माइनस का 6। तो यहाँ से क्या आएगा, रूट 2 बराबर a माइनस इधर भेजोगे 6b अपॉन में b। तो यहाँ से हमें ये क्या मिल गया, ये संख्या कैसी हो गई, ये हो गई हमारी परिमेय, क्योंकि इसमें इसको p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा गया है ना, तो ये परिमेय है। और यहाँ रूट 2 कैसी है, रूट 2 कैसी संख्या है मेरे भैया, अपरिमेय संख्या है। और हम जानते क्या हैं, ये परिमेय है और ये अपरिमेय है। जैसा कि हम जानते हैं कि परिमेय संख्याएं अपरिमेय संख्याओं के बराबर नहीं होती हैं, परिमेय संख्याएं अपरिमेय संख्याओं के बराबर नहीं होती हैं, लेकिन यहाँ तो ये परिमेय संख्या जो है वो अपरिमेय संख्या के बराबर है, इसलिए यह हमारी बात का उल्लंघन करता है, यानी हमारे बात का विरोध करता है। हमने क्या कहा था कि 6 प्लस रूट 2 एक परिमेय संख्या है, इसने क्या कर दिया, इसने उसका विरोध कर दिया, यानी ये जो 6 प्लस 2 रूट 5 6 प्लस रूट 2 है ये परिमेय नहीं है, तो ये क्या होगी, तो ये हो जाएगी अपरिमेय संख्या। क्या हो जाएगा मेरे भैया, ये हो जाएगी अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या ना होकर 6 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। चलो ठीक, यहाँ तक तो आपका क्लियर हो गया। तो आज जो है मैंने आपकी प्रश्नावली 3.1.2 यानी पूरा चैप्टर को मैंने एंड कर दिया। पूरा चैप्टर हमारा जो है आज समाप्त हो गया। ठीक, कैसा लगा आपको हमारा वीडियो? अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो और आप उसका लाभ उठाएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हों तो इसे अपने दोस्तों तक शेयर करो, अपने जो रिश्तेदार हों उनको शेयर करो, क्योंकि आप धीरे धीरे अपने मुकाम को छुएंगे अगर आप हमारे साथ में लगे हुए हैं। आपको शायद लग रहा हो ये क्वेश्चन जो मैं आपको हल करा रहा हूँ ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, लेकिन किसी ने सही कहा है, आज मुश्किल है कल थोड़ा बेहतर होगा, बस उम्मीद मत छोड़ना, भविष्य ज़रूर बेहतरीन होगा। इसी के साथ में मैं आज का वीडियो, आज की क्लास आपकी समाप्त होती है। फिर मिलते हैं कल एक नए चैप्टर बहुपद के साथ में। बने रहिए हमारे साथ में। आज के लिए इतना ही।